गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल मेनिया पर। यहाँ पर हमने केवीएस एनवीएस के टीचिंग व नॉन टीचिंग टीयर 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस की जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें लास्ट वीडियो में हमने गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे वो कवर किए थे। आज फिर आए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश या मामलुक वंश जो है वो मध्यकालीन भारत में आता है, उसकी एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। गुलाम जो वंश था वो कब से कब तक था? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव? स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इन्होंने कब स्थापना की थी? 1206 ईस्वी में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? जो कुतुब मीनार है इसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बंगारा, सी रजिया, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुब मीनार है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसके बाद जो इल्तुतमिश थे उन्होंने इस पे के ऊपर 3 मंजिल और निर्माण करवाया था। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में इसकी जो है 5वीं मंजिल और सबसे लास्ट मंजिल का निर्माण करवाया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इल्तुतमिश वाज अडॉप्टेड सन ऑफ हुम? जो इल्तुतमिश थे वो किसका दत्तक पुत्र था? ऑप्शन ए रजिया, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी आराम शाह। जो इल्तुतमिश थे वो किसके पुत्र थे? वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु कंसोलिडेटेड द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप से किसने सुदृढ़ किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। जो सबसे फेमस था इसमें, जो सबसे ज़्यादा जिसने काम किया था वो कौन थे? आपके इल्तुतमिश। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चहलगानी इज रिलेटेड टू विच रूलर? जो चालीसा है तुर्कान ए चहलगानी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रजिया, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी नासिरुद्दीन। जो ये चहलगानी प्रथा थी जो वो किससे संबंधित थी? इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की जो पहली महिला शासक थी वो कौन थी? ऑप्शन ए जहांगीर बेगम, बी रजिया सुल्तान, सी मेहरुन्निसा, डी गुलबदन। जो इसका राइट ऑप्शन है, किसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था? जो पहली महिला थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रजिया वाज डॉटर ऑफ हुम? जो रजिया थी वो किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन, सी इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन। जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय बलबन? जो बलबन थे उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए दीन ए इलाही, बी रक्त और लोहे की नीति, सी तुर्कान ए चहलगानी, डी दाग प्रणाली। जो बलबन थे उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लोहे की नीति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नायब ए मुल्क रेफर्स टू विच पोस्ट? जो नायब ए मुल्क हैं वो किस पद को कहा जाता था? ऑप्शन ए सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी उपशासक, डी कोषाध्यक्ष। किसको बोला जाता था? ऑप्शन सी उपशासक। उपशासक कौन होते थे? नायब ए मुल्क।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हु इंट्रोड्यूस दाग एंड चेहरा सिस्टम। जो दाग और चेहरा प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए रजिया, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। दाग और चेहरा जो प्रणाली थी वो किसने शुरू की थी? ऑप्शन डी बलबन। बलबन ने वो स्टार्ट की थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हु एबोलिश्ड चहलगानी। चहलगानी को रिमूव किसने किया था? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी नासिरुद्दीन। चहलगानी जो प्रथा थी उसको किसने रिमूव किया था? बलबन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज वाज हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट। जो दीवान ए आरिज होते थे वो किस विभाग का प्रमुख होता था? ऑप्शन ए वित्त विभाग, बी सेना विभाग, सी डाक विभाग, डी धार्मिक विभाग। तो किस विभाग से रिलेटेड होते थे? ऑप्शन बी सेना विभाग से। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बलबन, बी कैकुबाद, सी नासिरुद्दीन, डी आराम शाह। जो सबसे अंतिम शासक था वो थे कैकुबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, विच क्वाइन वाज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का जारी किया? ऑप्शन ए रुपया, बी दिनार, सी चांदी का टका, डी अशरफी। जो इल्तुतमिश थे इन्होंने क्या जारी किए थे? अरबी फारसी के सिक्के जारी किए थे। उनमें क्या आता है? चांदी का टंका और तांबा का जीतल। कौन कौन से आते हैं? चांदी का टंका और तांबा का जीतल। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हु स्टार्टेड सिजदा एंड पाइबोस प्रैक्टिस। सिजदा और पाइबोस जो प्रैक्टिस है वो किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया, डी बलबन। किसने स्टार्ट की थी ये वाली प्रथा? सिजदा और जो पाइबोस प्रथा है वो की थी बलबन ने स्टार्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, विच रूलर अडॉप्टेड द टाइटल गाजी। गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी रजिया। किसने धारण की थी? ऑप्शन बी बलबन ने धारण की थी गाजी की उपाधि। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज बलबन बिफोर बिकमिंग सुल्तान। सुल्तान बनने से पहले बलबन क्या था? ऑप्शन ए व्यापारी, बी सैनिक, सी गुलाम, डी विद्वान। तो बलबन क्या थे? गुलाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मंगोल इन्वेंशंस बिगेन ड्यूरिंग हुज रीजन। किसके जो मंगोल थे उन्हें आक्रमण कब शुरू किया था? किसके शासनकाल में शुरुआत की थी? ऑप्शन ए रजिया, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी नासिरुद्दीन। जो मंगोलों ने आक्रमण की शुरुआत की थी वो की थी इल्तुतमिश के शासनकाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इक्ता सिस्टम मोर एफिशिएंट इफेक्टिवली। जो इक्ता प्रणाली है उसको किसने व्यवस्थित किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी कैकुबाद। जो इक्ता प्रणाली थी वो किसने लागू की थी? ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द सेकंड रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जो गुलाम वंश का दूसरा शासक है वो कौन था? ऑप्शन ए आराम शाह, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी नासिरुद्दीन। जो गुलाम वंश के दूसरे शासक थे वो कौन से थे? आराम शाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, वाई आराम शाह कंसिडर्ड वीक। जो आराम शाह थे उनको कमजोर शासक क्यों माना जाता है?
ऑप्शन ए प्रशासनिक अनुभव नहीं था, बी तुर्क अमीरों का समर्थन नहीं मिला, सी सेना कमजोर थी, डी उपरोक्त सभी। जो आराम शाह थे ना तो उनको कोई प्रशासनिक अनुभव था, ना ही उन्हें अमीरों का कोई समर्थन था और उनकी सेना भी कमजोर थी। ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वेयर डिड रजिया डाई? रजिया की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए तराइन, बी कैथल, सी मगध, डी दिल्ली। तो कहाँ पे हुई थी रजिया की मृत्यु? ये हुई थी आपका ऑप्शन बी इज द राइट, कैथल में, हरियाणा के कैथल में हुई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बलबन एक्सरसाइज्ड रियल पावर वाइल होल्डिंग विच पोस्ट? जो बलबन है उसने वास्तविक जो सत्ता है किस पद पर रहते हुए चलाई थी? ऑप्शन ए वजीर, बी नायब ए मुल्क, सी अमीर ए हाजिम, डी मुहतसिब। ऑप्शन बी नायब ए मुल्क इज द राइट आंसर। जो इन्होंने वास्तविक सत्ता है वो किस पद पर रहते हुए चलाई थी? नायब ए मुल्क के पद पर रहते हुए चलाई थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। गुलाम वंश कितने वर्षों तक चला? जो स्लेव डायनेस्टी थी उसने कितने सालों तक रूल किया था? ऑप्शन ए 50 ईयर्स, बी लगभग 100 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी 120 वर्ष। तो कब कितने वर्षों तक इसका शासन था? इसका आपका आंसर आएगा 84 वर्ष। कितने वर्ष आएगा? 84 वर्ष। कब से कब तक था ये? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का इनका जो था शासनकाल था। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका? 84 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। विच डायनेस्टी केम आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी सैयद वंश, डी लोदी वंश। जो गुलाम वंश है उनके बाद कौन सा वंश आया था? ऑप्शन ए खिलजी वंश। खिलजी वंश इज द राइट आंसर। ये थे आज के हमारे स्लेव डायनेस्टी के 25 क्वेश्चन, जो कि लास्ट MCQ की फॉर्म में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।